मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सीएम कौन होगा, अभी भी इसको लेकर सस्पेंस बरकरार है। रिजल्ट 3 तारीख को आ गया। प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी आ गई, लेकिन ना तो पर्यवेक्षकों का पता है और ना ही विधायक दल की बैठक कब होगी इसका कोई अंदाजा है। सीएम पद के दावेदार दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। हालांकि बीजेपी कह रही कि हमारे यहां कोई दावेदार नहीं है, लेकिन दावेदारों की तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। आप राजस्थान में देखिए तब भी, आप मध्य प्रदेश में देखिए तब भी, और आप छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो इन 2 राज्यों के मुकाबले यहां पर उस तरह के दावेदार तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन यहां के जो बड़े नेता हैं उनके मन में चल रहा है कि अगर जिम्मेदारी मिल जाए तो बेहतर होगा। तो पर्यवेक्षक विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे। सीएम पद के दावेदार दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। ये जो तस्वीर में आपको दिख रहे हैं नागरिक उड्डयन मंत्री, ये भी है, जो पूर्व कृषि मंत्री दिख रहे हैं ये भी है, ये केंद्र में कृषि मंत्री थे। ये सारे दावेदार की फहरिस्त में है, लेकिन इधर शिवराज सिंह चौहान तो लगातार काम पर काम कर रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि हम किसी से कम नहीं, और शिवराज सिंह चौहान तो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। सीएम पद पर भले ही संशय हो, लेकिन अगर कोई नॉन स्टॉप काम कर रहा है तो वो सीएम शिवराज सिंह चौहान है। छिंदवाड़ा गए, श्योपुर गए और उसके बाद आज राघोगढ़ जाएंगे। राघोगढ़ जो दिग्विजय सिंह का किला है वहां पहुंचेंगे। लगातार तीसरे दिन सीएम शिवराज सिंह चौहान एक्टिव हैं, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं कि इस दावे में तो हम भी हैं, इस फहरिस्त में तो हम भी हैं, केंद्र से हम छोड़ कर आए हैं कृषि मंत्री। ये शायद अपने मन में कह रहे होंगे, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता बोलते नहीं हैं लेकिन दावा जरूर करते हैं। अब बहरहाल छत्तीसगढ़ में स्थिति क्या है वो भी आपको बता दें, और हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि भाई हमने तो अपने मतदान का अधिकार कर दिया, यानी मतदान दे दिया है, लेकिन कौन बनेगा छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री। अब रमन सिंह को ले लीजिए, कहते हैं कि हम दावेदार की लिस्ट में नहीं हैं। अब आप ले लीजिए अरुण साव, वो कहते हैं कि हम छोटे से कार्यकर्ता हैं, हम दावेदार की लिस्ट में नहीं हैं। आप विष्णुदेव साय को ले लीजिए, तो उनको तो कह दिया गया था कि चुनाव जितवाइए, बड़ा आदमी बना के हम भेजेंगे। ओपी चौधरी को भी कह दिया गया था कि चुनाव जितवाइए, जनता से बड़ा आदमी बना के हम भेजेंगे। लेकिन रेणुका सिंह का नाम भी इस समय चल रहा है। अब ये जो सारी अटकलें हैं, अगर इस पर विराम कोई लगा सकता है तो वो 6A दीनदयाल उपाध्याय मार्ग में बैठे भारतीय जनता पार्टी के बड़े और कद्दावर नेता, लेकिन वो अभी मंथन कर रहे हैं। वसुंधरा राजे ने कहा कि कल दिल्ली में आई और उन्होंने कहा कि हम अपनी बहू से मिलने आए हैं, लेकिन वो जगत प्रकाश नड्डा से मिलने पहुंच गई। तो ऐसी तमाम खबरें हैं, और वहां पे उनके बेटे ने जो किया वो आप जान ही रहे हैं कि किस तरह से विधायक की बाड़ेबंदी की जा रही थी। हालांकि इसका भी खंडन किया गया है, लेकिन इस तरह की खबरें आई, लोगों के बयान आए। विधायक के पिता ने ये साफ तौर पर कहा कि बाड़ेबंदी हुई है, मैं अपने बेटे को छुड़ा के वहां से लाया हूं। तो ये जो सारी अटकलें चल रही हैं, ये सारी कवायदें चल रही हैं, मैंने कहा ना, इस पर अगर कोई विराम लगा सकता है तो वो 6A दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बैठे बीजेपी के बड़े नेता, वो चाहे तो इसमें विराम लगा सकते हैं। फिलहाल ये 2 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। एमपीसीजे के पदाधिकारियों की कई दौर की बैठक हो चुकी है, लेकिन पर्यवेक्षक कब आएंगे, कब विधायक दल की बैठक में हिस्सा लेंगे और विधायकों के मन को टटोलेंगे कि बताइए छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए, मध्य प्रदेश में सीएम बनेगा कौन, चूंकि इसको लेकर सस्पेंस लगातार बरकरार है। आज मध्य प्रदेश के लिए पर्यवेक्षकों का ऐलान संभव है। देखिए, यह भी ऐलान संभव है, पर्यवेक्षक विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे। सीएम पद के दावेदार दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। एमपी के पदाधिकारियों की कई दौर की बैठक हो चुकी है। बीजेपी नेताओं को आला कमान के फैसले का इंतजार है कि आला कमान फैसला क्या लेती है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय और नरेंद्र सिंह तोमर, इन नामों पर चर्चा है। ये देखिए, सारे टेलीविजन स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय भी इस रेस में हैं, और इसके साथ अगर बात किया जाए तो नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल भी इस रेस में हैं। तो सबसे बड़ा सवाल और अहम सवाल यही है
कि कौन बनेगा मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री, कौन होगा मध्य प्रदेश का राजा। तो सवाल यही है कि ब्रिजेश जैन हमारे साथ हैं। ब्रिजेश, कल एक तस्वीर हमारे दर्शकों ने देखी, उसके बाद हमारे दर्शकों का ही सवाल है कि प्रहलाद पटेल दिल्ली से जब भोपाल आए तो उनके स्वागत के लिए वीडी शर्मा पहुंच गए। तो आप जरा बताइए इन तस्वीरों के मायने क्या है और भोपाल में क्या सुगबुगाहट है, राजनीतिक गलियारों में क्या चर्चा चल रही है, वो भी आप हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, देखिए मौसम में भले ही ठंड हो और तेज़ ठंड पड़ रही है उस वक्त भोपाल और आसपास, लेकिन सियासी गर्मी सरगर्मी जो है वो तेज़ी से पारा उसका चढ़ा हुआ है। प्रहलाद पटेल लगातार 4 दिन से दिल्ली में थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की है। अमित शाह जेपी नड्डा से 2 बार वे मिल चुके हैं। मुरली मनोहर जोशी को लड्डू खिलाते हुए भी नजर आए थे और कल रात को जब भोपाल पहुंचे तो वीडी शर्मा ने एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया। यानी कि ये तस्वीर ज़रूर कुछ न कुछ कह रही है, बयां कर रही है। और प्रहलाद पटेल का दावा इस वक्त अगर हम बात करें तो तमाम नेताओं में सबसे ज़्यादा मजबूत माना जा रहा है। हालांकि सीएम पद की रेस में नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल हैं, उनका दावा भी मजबूत है। वीडी शर्मा खुद अभी दिल्ली में थे, लौटे हैं। और कैलाश विजयवर्गीय लगातार भोपाल और दिल्ली में सक्रिय हैं, वे दिल्ली में भी गए थे और भोपाल भी आए। तो तमाम जो नेता हैं सीएम पद के दावेदार हैं, वे लगातार भोपाल और दिल्ली की दौड़ में शामिल हैं। अब लेकिन दिल्ली से जो है वे तमाम दावेदार भोपाल की ओर रुख करने लगे हैं, क्योंकि माना यही जा रहा है राहुल जी कि आज पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर देगी बीजेपी और जिसको सीएम बनाना है उसके बारे में चर्चा का अंतिम फैसला जो है वो आज हो जाएगा। पर्यवेक्षक 1-2 दिन में कल या परसों तमाम राज्यों में पहुंचकर विधायक दल की बैठक संपन्न करा सकते हैं और वहां पर फिर अंतिम मोहर जो है वो सीएम फेस पर लगेगी। मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो सीएम के साथ डिप्टी सीएम के लिए भी लगातार बातचीत चल रही है और तमाम जो सियासी समीकरण हैं वो तय किए जा रहे हैं कि डिप्टी सीएम 1 बनाया जाए या 2 बनाया जाए। फिलहाल जो है अंतिम फैसला आज होने की संभावना है। अंतिम फैसला आज होने की संभावना है और ब्रिजेश जैन ने कहा कि पर्यवेक्षक 1 या 2 दिन में। देखिए, ये कंफ्यूजन की स्थिति दर्शकों इसीलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी क्लियर ही नहीं कर रही कि पर्यवेक्षक कौन होगा और कब विधायक दल की बैठक होगी। तो क्या सारे जो दावेदार थे, चूंकि प्रहलाद पटेल भी आ गए हैं, बीडी शर्मा भी आ गए हैं, बीडी शर्मा भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और प्रहलाद पटेल भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, क्या सभी अब भोपाल आ गए हैं कि अभी 1-2 नेता दिल्ली में डटे हुए हैं? देखिए राहुल जी, नरेंद्र सिंह तोमर अभी दिल्ली में मौजूद हैं। आज वे दिल्ली में रहेंगे और आज शाम को उनके भोपाल पहुंचने की संभावना है। अगर इसके अलावा हम प्रहलाद पटेल की बात करें तो कल रात को ही वे वीडी शर्मा और वे दोनों जो है वे भोपाल पहुंचे हैं। दोनों दिल्ली में मौजूद थे। वीडी शर्मा 1 दिन पहले ही गए थे। प्रहलाद पटेल लगातार 4 दिनों से दिल्ली में डटे हुए थे और इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय लगातार उनका भोपाल आना जाना हो रहा है। दिल्ली भी कैलाश विजयवर्गीय गए थे, कल रात को वे भोपाल आए थे। हालांकि रात को ही इंदौर निकल गए। आज फिर से भोपाल आएंगे कैलाश विजयवर्गीय। लगातार इंदौर, भोपाल और दिल्ली के चक्कर कैलाश विजयवर्गीय लगा रहे हैं। तो तमाम जो दावेदार हैं वो दिल्ली और दिल्ली से भोपाल का सियासी सफर जो है वो तय कर रहे हैं। मंजिल कहाँ किसको कब मिलेगी ये कहना अभी फिलहाल मुश्किल होगा, लेकिन जल्द ही जो है 1-2 दिन में बीजेपी अपना सीएम फेस और अब ये कहना मुश्किल तो होगा, लेकिन ब्रिजेश जैन, सीएम शिवराज सिंह चौहान तो नॉन स्टॉप दौरे पे दौरे कर रहे हैं और हालांकि कल मैंने ये जानकारी भी ली तो ये सारे कार्यक्रम सीएम ऑफिस से लगे हुए हैं। अब वो राघोगढ़ जा रहे हैं, छिंदवाड़ा, उसके साथ श्योपुर, यानी उन जगहों पर वो लगातार जा रहे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त मिली हो। बिल्कुल, देखिए राजनीति में 2 तरह की चीज़ें तरक्की के लिए मानी जाती हैं। कहा जाता है कि या तो आपका काम हो या फिर आपकी जुगाड़ हो। कई नेता जुगाड़ में लगे हैं, आप अपनी तमाम सियासी जमावटें कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पाँव वाले भैया कहे जाते हैं, ग्राउंड के नेता माने जाते हैं और इसीलिए लगातार उन्होंने पहले ही दिन जब चुनावी रिजल्ट आए तब भी उनका बयान हमने देखा था कि उन्होंने कहा था कि अब मैं लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटूंगा और लगातार 3 दिन से उनके दौरे जारी हैं। पहले वे छिंदवाड़ा में गए जहाँ की तमाम सभी सीट जो है बीजेपी ने हारी थी। कल वो श्योपुर गए जहाँ की दोनों सीट जो है पूरे ज़िले की बीजेपी ने हारी थी, कांग्रेस ने जीती थी। आज वे राघोगढ़ जा रहे हैं जहाँ दिग्विजय सिंह का पुराना गढ़ है और उनके बेटे जयवर्धन सिंह वहाँ 6500 वोटों से जीते हैं, यानी कि बहुत कम मार्जिन से जीते हैं। शिवराज सिंह चौहान लगातार जा रहे हैं, लाडली बहनों से मिल रहे हैं,
भावुक बयान भी वो दे रहे हैं इस दौरान, और अपने जो कार्यकर्ता हैं वो कहीं निराश ना हो, लोकसभा चुनाव में घर ना बैठे, इसलिए उनको भी लगातार वो एनर्जी दे रहे हैं। अभी और फिलहाल चार्ज कर रहे हैं, ब्रिजेश, बूस्ट अप लोकसभा करते नजर आ रहे हैं। चुनाव तो बहुत दूर की कौड़ी है, चूंकि पर्यवेक्षक कौन बनेगा और उसके बाद विधायक दल की बैठक कौन होगी और कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये सबसे पहले बीजेपी को करना होगा। लोकसभा चुनाव तो बहुत दूर की कौड़ी है।